जी, रिकॉल अर्जी पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोर्ट नंबर 71, ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब की कोर्ट ने मुस्लिम साइड के रिकॉल एप्लीकेशन को, जो सूट कंसल्टेशन के खिलाफ रिकॉल अर्जी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है। केवल एक लाइन बोला, रिजेक्टेड। और बहरहाल अब सारे जो 15 सूट हैं उनका ट्रायल एक साथ होगा और इसमें जो है नेक्स्ट डेट पड़ेगा वो है 6 नवंबर की तारीख है, दोपहर 2 बजे इस पर अगली डेट सुनवाई है। और अब जो है इसमें आगे कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रोसीड करेगी और इश्यूज फ्रेम होंगे। इश्यूज फ्रेम किसी भी सिविल सूट के लिए जरूरी है और हम सब खुश हैं। ट्रायल एक साथ होगा तो समय की भी बचत है और कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स भी नहीं होंगे और मूल है कि समय का बचत होगा। अदरवाइज के पास क्या ये विकल्प है इस ऑर्डर को चैलेंज करने का? हाँ, वो बेशक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाईकोर्ट अप्रोच करिए, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट में अब इनका रिजेक्ट हुआ है तो निश्चित तौर पे अब क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाएंगे ही। एक रेमेडी है तो वो जरूर एग्जॉस्ट करेंगे। चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास लीगल रेमेडी है और हमको लगता है करेंगे भी। लेकिन मेरा मानना है कि अब उस इश्यू को जल्दी डिसाइड करना है तो हमें फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की तरफ बढ़ना होगा और दोनों पक्षों को मिलके, भले एक अपनी अपनी बात दोनों पक्ष रखें, लेकिन हमको लगता है कि ट्रायल जल्दी कंक्लूड होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन जो अभी तक पैदा हो रहा है वो दोनों वो मिलके ऑब्स्ट्रक्शन न पैदा हो, कोर्ट स्मूथली चले, हम यही चाहते हैं। और जीत मान रहे हैं अपनी? ये जीत तो है ही है। अब साथ में हो रहा है तो सारे सूट देखिए, एक में एविडेंस देंगे सारे में काम आएंगे। कंसल्टेशन का मतलब ये होता है और सारे जो है सूट का समय भी बचेगा, तो ये जीत हमारी है बेशक। क्या दलील दी गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ? उनकी तरफ से यही दी गई थी कि बहुत ही प्री ट्रायल स्टेज में इसका जो है वो हो गया, कंसल्टेशन हो गया, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। और उनका था कि कुछ सूट्स का उन्होंने जिक्र किया था कि इनके जो है कुछ फैक्ट्स अलग हैं, तो एनीवे उसमें दलीलों में दम नहीं था। तो जो भी हुआ है ये न्याय के हित में हुआ है और जो भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने न्याय किया है। आपको आपकी तरफ से क्या कहा गया था? उनकी जो पिटीशन थी, उनके जो ग्राउंड्स थे, उसको लेकर आपने क्या दलील दी? नहीं, हमारे तरफ से दलील यही थी कि सारे आइडेंटिकल हैं और टाइम की बचत होगी, कंट्राडिक्टरी ऑर्डर नहीं होगी और जो सूट के कंसल्टेशन के जो सीपीसी में उपबंध दिए गए सबका उसमें हम सेटिस्फाई करते हैं और सूट के फैक्ट मिल रहे हैं, सूट प्रॉपर्टी भी वही है। तो ऐसे में हमारी जो डिमांड थी वो यही थी कि रिकॉल एप्लीकेशन इनका रिजेक्ट हो और वो रिजेक्ट हुआ। जी, थैंक यू। एप्लीकेशन पे फैसला सुनाना था, क्या कुछ अभी इस पे फैसला सुनाया? देखिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रिकॉल अर्जी को मुस्लिम साइड की रिजेक्ट कर दिया है और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, चूंकि ऑपरेटिव पार्ट ही डिलीवरी जजमेंट के समय पढ़ा जाता है, तो ऑपरेटिव पार्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पढ़ा और पढ़ते हुए ये कहा कि एप्लीकेशन नंबर 29A इज रिजेक्टेड, यानी कि रिकॉल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है हिंदू साइड की और हम समझते हैं कि अब आगे सूट विदाउट इंटरप्शन प्रोसीड करेगा और इससे जो है कि कंट्राडिक्टरीज जो है सूट एक साथ कंसोलिडेट होकर बढ़ेगा तो कंट्राडिक्टरी ऑर्डर नहीं होंगे, उसके बहुत सारे फायदे हैं दोनों पक्षों के लिए। और ये तो एक ऑब्स्ट्रक्शन था मुस्लिम साइड के द्वारा कि डिले किया जाए, ऐसा मानना है हम लोग का। तो बहरहाल जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट ने न्याय किया है और वो दोनों ही पक्षों के हित में। मैं समझता हूं कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये सबके लिए है। तो क्या मुस्लिम साइड इसको आगे भी चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्होंने इस चीज को मेंशन किया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था कि आप जाइए उचित फोरम पे। ऑनरेबल हाई कोर्ट वो फिर आए, फिर बहरहाल वो जाएंगे नहीं जाएंगे उनका डिसीजन होगा, बट रेमेडी तो है ही है उनके पास। अब जो इसमें आगे की अब क्या कार्रवाई रहेगी, किस तरह से सुनवाई चलेगी, क्योंकि अभी जैसे जस्टिस मयंक है उनका भी टेन्योर खत्म होने वाला है? ये तो ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्या करते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो डिसीजन लेंगे, मैटर टाइड अप होगा, कैसे बढ़ेगा, ये सीजे साहब का डिसीजन होगा, किसको नॉमिनेट करते हैं। तो इसमें तो किसी का कुछ कहना है नहीं। क्या डिसाइड हुई 6 नवंबर 2 बजे दोपहर इस पर फर्दर सुनवाई होगी और इसमें बस आगे वही है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज वाली बात है। सूट का इश्यू फ्रेम होंगे कि क्या क्या डिसाइड करना है, तो ये बहुत जरूरी है किसी भी सूट के लिए। बहुत